वेंसडे को देखते हैं जो एक सीरियल किलर के बेसमेंट में बंदी होती है। वेंसडे यहाँ कैसे आई है ये जानने के लिए हम कुछ वक्त पहले का समय देखते हैं जिसमें वेंसडे गुडी की बुक से अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल कर लेती है। वेंसडे अपनी शक्तियों को पाने के बाद एक किलर को ढूंढ लेती है जिसका नाम हजाम होता है। ये सब करने में वेंसडे का साथ किंग देता है। अब हम वेंसडे को कैंसस सिटी में देखते हैं। वेंसडे किलर को ढूंढ लेती है। वेंसडे किलर को इलेक्ट्रिक डिवाइस से बेहोश करने की कोशिश करती है लेकिन इसमें वो नाकाम रहती है। किलर वेंसडे को किडनैप करके बेसमेंट में बांध देता है। फिर जब किलर वेंसडे के पास खाना लेकर जाता है तो थिंग किलर का बुरा हाल कर देता है और वेंसडे किलर का खात्मा कर देती है। अब हम प्रेजेंट टाइम की स्टोरी देखते हैं जिसमें वेंसडे अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाकर वापस एकेडमी लौट रही है। वेंसडे के साथ उसके मॉम डैड और उसका भाई भी होते हैं। दूसरी साइड एक डिटेक्टिव किसी की जासूसी करता है। डिटेक्टिव सारे सबूत कैमरे में कैद कर लेता है लेकिन डिटेक्टिव को जानलेवा कौवे मार देते हैं। सीन वापस वेंसडे और उसकी फैमिली पर आता है। ये सब वेंसडे को अकेडमी छोड़ने के लिए आए हैं लेकिन इस साल वेंसडे का भाई भी अकेडमी में पढ़ने आया है। वेंसडे की मॉम उसे बोलती है तुम अपने भाई का ध्यान रखना। वेंसडे अकेडमी की हीरो बन चुकी है क्योंकि उसने पिछले सीजन में अकेडमी को राक्षस से बचाया था। इसलिए कुछ गर्ल्स वेंसडे का ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके पास आती है। वेंसडे को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वेंसडे गर्ल्स को मना कर देती है। अब वेंसडे से नेवरमोर के न्यू प्रिंसिपल मिलते हैं जिसका नाम बेरीगोड होता है जो वेंसडे की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हम सब की हीरो हो। मैं पुरानी आउटकास्ट प्रथा को फिर से शुरू कर रहा हूँ जिसमें एक बॉन्ड फायर किया जाएगा कल रात को। मैं तुम्हें स्टूडेंट ऑफ ऑनर बना रहा हूँ, तुम जरूर आना। वेंसडे प्रिंसिपल को मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वेंसडे अपने रूम में जाती है तो एनिड उसे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती हुई मिलती है। वेंसडे को देखते ही एनिड सबको रूम से बाहर भेज देती है। फिर एनिड वेंसडे से पूछती है तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां कैसे बीती और मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। एनिड वेंसडे को गिफ्ट देती है। वेंसडे भी एनिड को गिफ्ट देती है। फिर एनिड वेंसडे से उसकी नॉवल के बारे में पूछती है जिस पर वो काम कर रही है। वेंसडे अपनी नॉवल एनिड को दिखाती है। तभी यहाँ एजेक्स आता है जो वेंसडे को एनिड के बारे में पूछता है। वेंसडे बताती है वो यहाँ नहीं है। एजेक्स एनिड के लिए गिफ्ट देकर यहाँ से चला जाता है। वेंसडे और एनिड बातें कर रही होती है तभी वेंसडे के लिए एक स्टोकर नोट भेजता है। वो स्टोकर बताता है कि वो उस पर नजर रख रहा है। वेंसडे नोट को हाथ में लेकर देखती है लेकिन उसकी विजुअल्स पावर पे स्टोकर उसे नजर नहीं आता है। इधर वेंसडे के मॉम डैड उसके छोटे भाई को रूममेट के साथ छोड़कर चले जाते हैं। वेंसडे के भाई के रूममेट को पेट्स पालने का बहुत शौक होता है। नेवरमोर अकेडमी के प्रिंसिपल वेंसडे की मॉम को गोला की हेड बनाने का ऑफर देते हैं। पहले गोला की हेड विल्सन थोर थी लेकिन पिछले सीजन में उसके बेटे जेवियर पर मर्डर का इल्जाम लगने की वजह से इन्होंने अपनी डोनेशन वापस ले ली थी और विल्सन थोर अब जेल में है और जेवियर दूसरी अकेडमी में चला गया है। वेंसडे अपनी मॉम से कहती है आप गोला की हेड बनकर क्यों बेवजह टेंशन ले रही हो। वेंसडे की मॉम कहती है इस वजह से काफ़ी टाइम मुझे तुम्हारे साथ बिताने को मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता है तुम परेशान हो। गुडी के जाने के बाद तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। जब तक तुम्हारा नया मार्गदर्शन नहीं आ जाता मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वेंसडे कहती है आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेंसडे यहाँ से चली जाती है। वेंसडे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जानलेवा कौवों ने जासूस को मारा था। यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। बॉडी को पुलिस मोड में भिजवा देती है। यहाँ एक आदमी भी ये सब कुछ देख रहा होता है जो फिर यहाँ से चला जाता है। वेंसडे इस आदमी का पीछा करती है। ये आदमी और कोई नहीं गिलपेन है जो टाइलर के पिता हैं। गिलपिन और वेंसडे के बीच आउटकास्ट को लेकर कुछ बहस होती है। गिलपिन वेंसडे को उसका साथ देने के लिए कहते हैं। वेंसडे मना कर देती है। इधर अकेडमी में एजेक्स कुछ बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वेंसडे का भाई भी होता है। ये कहानी एक छोटे बच्चे की होती है जो दिल से कमजोर था। बिस्तर पर लेटे लेटे सब कुछ काम करता था लेकिन ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट था। उसने अपने लिए दिल बना लिया था और ये सब कुछ करने में वो कामयाब रहा। फिर ये बच्चा नेवरमोर अकेडमी में आता है जहाँ सभी को लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। इस बच्चे के एक्सपेरिमेंट काफ़ी खतरनाक और
बहुत भयंकर थे। ये बच्चा अपने ही एक्सपेरिमेंट की वजह से मारा जाता है, जिसकी बॉडी कपाल वृक्ष के नीचे आज भी दफन है। इधर प्रिंसिपल प्रियंका को बुलाते हैं। प्रियंका प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है। तब प्रिंसिपल प्रियंका की कुछ तारीफ करते हैं और प्रियंका से कहते हैं, तुम आउटकास्ट के लिए बहुत कुछ करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें फाउंड रीजन कमेटी की स्टूडेंट मेंबर बना देता हूँ, जिससे तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगी। इस पर प्रियंका कहती है, ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं निभा सकती हूँ। तब प्रिंसिपल कहते हैं, तो ठीक है, तुम स्कॉलर स्टूडेंट हो और एकेडमी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं कुछ स्कॉलर को यहाँ से निकाल दूंगा। ये सब सुनकर प्रियंका प्रिंसिपल का साथ देने के लिए हाँ कर देती है। इधर एनिड थीम के लिए उसके रहने के लिए छोटा सा घर बनाती है और वेस्टे म्यूजिक बजा रही होती है और किलर अपनी नई चाल को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होता है। वेंसडे के पास म्यूजिक टीचर आती है, जो वेंसडे से कहती है, तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि नेवरमोर के स्टूडेंट फाउंडर पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और प्रिंसिपल वेंसडे के मॉम से बात कर रहे हैं। साथ ही उनसे पूछ रहे हैं कि आप गोला की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गए हैं क्या। इस पर वेंसडे की मॉम कहती है, सोच रही हूँ, पर मुझे अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं जानता हूँ आप पर बहुत जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने आपका साथ देने के लिए एक स्टूडेंट तैयार किया है। अभी प्रियंका यहाँ आ जाती है, जो प्रिंसिपल के फोर्स करने पर राजी हुई थी। इधर वेंसडे के पास जेवियर की चिट्ठी आती है, जिसमें जेवियर उसे बताता है कि मेरे जहन में ये तस्वीर आई है, जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम पता लगा लेना। ये तस्वीर एक कौवे की होती है। तभी वेंसडे को पता चलता है कि उसकी नोवेल किसी ने चुरा ली है और वो ये नोवेल चिता के साथ जलाने वाला है। वेंसडे अपनी नोवेल खोजने के लिए ग्राउंड में चिता के पास जाती है। वेंसडे और एनिड दोनों चिता के पास नोवेल को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वेंसडे को एक नोट दिया जाता है, जिसमें उसे चिता के अंदर मिलने के लिए बुलाया जाता है। वेंसडे चिता के अंदर चली जाती है। एनिड वेंसडे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे काफी आगे चली जाती है। बाहर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वेंसडे को चिता में उसकी नोवेल मिल जाती है। प्रिंसिपल चिता में आग लगा देता है। एनिड वेंसडे को बचाने के लिए प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है, वेंसडे चिता में फंसी है। तभी वेंसडे भी यहाँ आ जाती है। प्रिंसिपल वेंसडे के लिए एक तोहफा तैयार करते हैं, लेकिन वेंसडे को तोहफा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वेंसडे उसे आग लगा देती है। गुस्सा करके वेंसडे यहाँ से चली जाती है। इधर वेंसडे का भाई कपाल वृक्ष के पास जाकर उस बच्चे की दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करता है, तो यहाँ कपाल वृक्ष से एक बॉडी निकलती है, जिसे देखकर वेंसडे का भाई हंसता है। दूसरी साइड जब एनिड वेंसडे को टच करती है, तभी वेंसडे को विजुअल्स आते हैं कि एनिड मर चुकी है और वो अपनी मौत का जिम्मेदार वेंसडे को बताती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वेंसडे की हालत विजुअल्स की वजह से बहुत बिगड़ जाती है। वेंसडे की मॉम भी उसके पास आ जाती है। साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।